हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारियाज लर्निंग क्लास। सो इस वीडियो में हम आगे जो पेजेस हैं फ्रॉम पेज नंबर 22 to 26 ऑफ चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 9 दैट विल डिस्कस। सो नाउ लिटरेसी के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। तो नाउ लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, सिर्फ हमारा हक नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एंड ऑल्सो एन्जॉय अदर राइट्स प्रॉपरली। हमें हेल्प करती है हमारी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने में, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से हम उनको समझ सकते हैं एंड देन हमारे जो बाकी के राइट्स हैं वो भी हमें पता होंगे, राइट, एंड वी कैन स्टैंड फॉर देम। अब एक चीज़ देखी गई है दैट लिटरेसी रेट इज़ हायर अमंग द मेल्स, ऑलमोस्ट नियरली 50% मोर देन इन द फीमेल्स। जो मेल है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स, एंड इट इज़ लिटरेसी रेट इज़ हायर इन अर्बन एरियाज एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, राइट। केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड 96% है, बट ऑन द कंट्रारी इन सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, आई हैव रिटन हियर एमपी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ इवन बिलो 30%। इफ़ यू आर नोटिंग डाउन, ये 30% के बाद मैंने एरो पुट की है, इट मीन्स इट्स इवन डाउन बिलो 30%, राइट। अब जो भी ये हम the government is doing regarding the education, इसका पॉजिटिव पॉइंट हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स टू ओवर 5 लाख विलेजेस, कि प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज़्यादा विलेजेस में इंडिया के इस्टेब्लिश किए गए हैं, और सर्व शिक्षा अभियान है, दिस इज़ SSA, दैट स्टैंड्स फॉर सर्व शिक्षा अभियान। उसमें उसमें गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन देती है एंड गवर्नमेंट सेज इट इज़ कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स कि वो कंपल्सरी एजुकेशन गेन करें। देन ये एक स्टार्ट है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड लोकल एंड एट द कम्युनिटी लेवल, राइट। पर इसके नेगेटिव इसमें क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स इन द सेंस कि इसमें कमी कहाँ आ रही है, दैट पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, कि बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए। समटाइम्स फर्नीचर की वजह से, कभी द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी वेल ऑफ, दे कैन नॉट इवन परचेज यूनिफॉर्म्स एंड द बुक्स, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली उनको नहीं मिल पाती हैं। एंड देन हाई ड्रॉप आउट रेट्स, इसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट मीन्स कि जो बच्चे हैं वो मतलब स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं पर बाद में ड्यू टू वन रीज़न और द अदर वो ये जो पढ़ना छोड़ देते हैं बीच में ही, राइट। सो अदर पॉजिटिव थिंग्स गवर्नमेंट इज़ डूइंग इज़ ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स है कि अगर सपोज़ 10th तक बच्चे ने पढ़ाई की है, वो आगे 11th में जौन सी स्ट्रीम में किसी भी स्ट्रीम में जाना चाह रहा है, तो उसमें जो गैप है वो कैसे कवर करते हैं उसमें, लाइक जो एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम 10th to 11th, बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो एक बच्चे को ईजी ट्रांजिशन करवाना दैट इज़ अ ब्रिज कोर्स। अब उनको बताया जाता है कि 10th तक आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस थी, आगे जाके आप अपने स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, उनको आपको इस तरह से ग्रैब करना है। देन बैक टू स्कूल कैंप्स, कई कैंप्स लगाए गए हैं बच्चों के लिए कि दोबारा से वो स्कूल में जा सकें। देन मिड डे मील स्कीम, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ क्लासेस तक बच्चों को मिड डे मील दी जाती है। सो ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने तरफ से प्रपोजल्स रखे हैं, किए हैं कि बच्चे स्कूल फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बच्चे स्कूल जाएँ, राइट। बट उसके लिए गवर्नमेंट को उनको हर तरीके से रिटेन करना पड़ेगा इन द मैटर ऑफ कि अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स देने पड़ेंगे। टीचर्स देने के बाद वो उनको अच्छे से पढ़ाएं, फर्नीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल आना चाहें। देन नाउ द स्ट्रैटेजी, नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, कि बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस मिले, दैट्स उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान या अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन कही है कंपल्सरी। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज आई टॉक्ड अबाउट। वोकेशनलाइजेशन मीन्स कि बच्चे पढ़ के निकले तो उनके हाथ में कोई स्किल हो ताकि वो अपना कोई काम कर सके। एंड देन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो उनको। एंड देन डिस्टेंट एजुकेशन, कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके घर के पास कहीं कॉलेज नहीं है या ड्यू टू एनी अदर रीज़न इफ़ दे आर वर्किंग, तो वो दूर डिस्टेंस मोड एजुकेशन ले सकें, राइट। ये सारी स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने रखी हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, नाउ हेल्दी पर्सन एक असेट है और अनहेल्दी पर्सन एक लायबिलिटी है। अनहेल्दी पर्सन लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसको अपनी हेल्थ के बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो वो
अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखेगा, अपने जो जितने भी उसके घर में लोग हैं उन सबको उस चीज़ के बारे में कैसे बताएगा, और वो कैसे काम करेगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स अपने घर की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स द कंट्री। सो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। IMR इट्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की 1 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो डेथ का रेट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और ये अब कम हो रहा है ड्यू टू चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। कि चाइल्ड जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है सो दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड। देन न्यूट्रिशन टू मदर एंड चाइल्ड, और क्योंकि बच्चा जो है वो मदर की फीड लेता है, सो न्यूट्रिशन मदर और चाइल्ड दोनों को देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोज़गारी। कि वो लोग जो विलिंग तो हैं काम करने के लिए पर जिनको काम मिल नहीं रहा उस वेज पे जिस पे वो करना चाहते हैं। कि अगर सपोज़ कोई पढ़ा लिखा है तो वो बोलता है कि मुझे इतने वेजेस तो मिनिमम मिलने ही चाहिए, पर अगर उसको उस वेज पे काम नहीं मिल रहा है तो द पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड, उसको हम अनएम्प्लॉयड में काउंट करेंगे। देन इंडिया की जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है दैट इज़ बिटवीन फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स, राइट। नाउ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि जो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरह की है, एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक डिस्गाइज्ड है। सीजनल है कि जैसे कुछ लोग जैसे फार्मर्स हैं या कुछ भी हैं जो जिनका काम एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है और दूसरे बाकी सीज़न में वो उनके पास काम नहीं होता है, दे आर फ्री, सो दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जबकि काम करने की ज़रूरत सिर्फ 2 या 3 लोगों को है और काम 10 लोग कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि काम तो 2-3 भी कर लेंगे, राइट, पर कर कितने रहे हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं है करने के लिए, दे आर फोर्स्ड टू डू इट, सो दैट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे में लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सिटीज़। देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। देन पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है कि क्या होता है कि किसी जगह पे कुछ टेक्निकल लोगों की कमी होना और दूसरी तरफ टेक्निकल लोग हैं पर उनको वहाँ पे काम न मिलना, ठीक है। सो मतलब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है बट दैट मे बी ट्रू ऑल्सो, ठीक है। कि एक फील्ड में जहाँ पे कोई ऐसा कोर्स है जो बहुत से बच्चों ने किया हुआ है तो उस केस में सब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, बट एक दूसरा फील्ड है जहाँ पे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है पर उन लोगों ने वैसा वो कोर्स नहीं किया है तो वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट डू? अनएम्प्लॉयमेंट करती क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, इट टर्न्स असेट इनटू लायबिलिटी। जो हमारे पीपल, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पीपल हमारे रिसोर्स हैं अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो हमारी जो असेट है वो लायबिलिटी में टर्न हो जाएगी। एंड देन वो जो लायबिलिटी किस पर पड़ेगी? डिपेंडेंस ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। जो लोग काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड लोग जो काम कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न और द अदर दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, और इफ़ दे आर गेटिंग, दे आर नॉट गेटिंग गुड वेजेस, तो ऐसे लोग दूसरी वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। एग्रीकल्चर में लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं काम करने के लिए। सेकेंडरी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड थर्ड टर्शरी में लोग IT सेक्टर और BTs बायोटेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो नाउ इस चैप्टर में हमने देखा है रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग this asset and liability, ठीक है, and how can we convert our asset into, how can we convert our liability into our asset, right? So next, in my next video I'll come up with the mind map of this chapter, so please go through these 3 videos and you will be able to understand the basic topics covered in this chapter. Okay, thank you.